अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th फिजिक्स के पेपर 2023 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा आखिर तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा जी, फर्स्ट न्यूमेरिकल है 2023 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहे हैं कि आ वेव मूविंग इन आ पॉन्ड, एक वेव जो है पॉन्ड यानी तालाब, एक वेव तालाब में मूव कर रही है, लहर, और एंड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर, जिसकी वेवलेंथ है 1.6 मीटर। हमें ये बात पता है कोई भी वेव होती है तो उसकी एक मखसूस वेवलेंथ होती है। यहाँ पे जो वेवलेंथ दे दी 1.6 मीटर वेवलेंथ दे दी, ठीक है जी। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.8 हर्ट्ज, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0.8 हर्ट्ज, ठीक है जी। वेव जो है उसकी वेवलेंथ होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसका टाइम पीरियड होता है, उसकी स्पीड होती है, ठीक है। यहाँ पे हमें दो चीजें दे दी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव, इनकी क्या मालूम करनी है, वाटर वेव में जो ये वेव बन रही है वाटर में, इसकी स्पीड को कैलकुलेट करना है। स्पीड यानी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। डेटा बना लेते हैं। डेटा के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, जो जो हमें दिया हुआ होता है हम वो लिखते हैं डेटा के अंदर। अच्छा जी, हमें दे दिया है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम डिनोट कराते हैं लैम्डा के सिंबल से, ठीक है जी। लैम्डा कितना दे दिया वेवलेंथ, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर वेवलेंथ दे दी। अच्छा जी, और क्या दे दिया हमें, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप स्मॉल एफ भी ले सकते हो या आप न्यू का सिंबल भी ले सकते हो, न्यू। फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी, 0.8 हर्ट्ज, ये हमें दे दी फ्रीक्वेंसी। और कुछ दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, नहीं दिया हुआ। व्हाट वी हैव टू फाइंड, रिक्वायर्ड में आएगा, हमें मालूम करना है क्या, स्पीड यानी वेलोसिटी क्या करनी है, वाटर वेव की मालूम करनी है, ठीक है जी। देखो, स्पीड ऑफ वेव का एक ही फॉर्मूला चलता आ रहा है, v इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। ये फॉर्मूला है स्पीड ऑफ वेव। किसी भी वेव की आपने स्पीड मालूम करनी है, v इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। लैम्डा मींस वेवलेंथ, न्यू मींस फ्रीक्वेंसी, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो स्पीड आ गई। अच्छा जी, वैल्यूज पुट कराते हैं। v इज इक्वल्स टू, लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास 1.6 और मल्टीप्लाई बाय, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा दो 0.8, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास आएगा आंसर, हमारे पास आ जाएगा आंसर 1.28। हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, 1.28। चूंकि ये स्पीड आई है, यूनिट क्या लगाओगे, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसका क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल था, पेपर में आएगा तो उसको स्किप नहीं करना, बहुत आसान है, इसको सीख लो, ऐसे होता है यार, ठीक है जी। कॉपी कर लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर के अंदर मालूम करनी है स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर के अंदर मालूम करनी है। एट 0 डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर दे दिया हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड क्या करनी है, मालूम करनी है। गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 331 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री पे दे दी 331 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं अगर टेम्परेचर हम 30 डिग्री कर दें तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, वो क्या करना है, हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। डेटा बना लो। इसके लिए जो जो दिया हुआ है डेटा में वो लिखेंगे। हमें दे दिया है, सबसे पहले हमें टेम्परेचर दे दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमने क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड करना है। देखो, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टेम्परेचर को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 273 सिंपल इज दैट, ऐड करा देते हैं उसके अंदर। तो ये हो जाएगा 30 प्लस
273। अब ये आ जाएगा किसमें, केल्विन में आ जाएगा। तो जब इसको हम प्लस कराएंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा 303 केल्विन। अच्छा जी, इसके बाद हमें स्पीड ऑफ साउंड दे दी, वेलोसिटी ऑफ साउंड दे दी हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें क्या दे दी, 331 मीटर पर सेकेंड। ये हमें दे दी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कह रहे टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर 30 डिग्री कर दिया, स्पीड पे फर्क पड़ेगा, क्या आएगी स्पीड वो निकालना है। तो रिक्वायर्ड में आ जाएगा हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, ये था हमारा डेटा। सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड ऑफ साउंड का, v डैश इक्वल्स टू v और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 273। ये फॉर्मूला यूज होगा स्पीड ऑफ साउंड के लिए। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अगर हमने निकालनी है, अब देखो ये जो हमें निकालनी है v डैश क्या है, जो हमें निकालनी है स्पीड यानी v 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो है हमारी स्पीड जो हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड दे दी v नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर अपॉन 273। वैल्यूज पुट करवाओ। देखो 30 डिग्री पे तो हमें मालूम करना है, ये ऐसी रहा, ये ऐसी रहा, इक्वल्स टू v 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी दे दी, 331 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा जी यहां पे टेम्परेचर रख लो आप, जो हमने केल्विन में कन्वर्ट किया है 303 डिवाइडेड बाय 273, ये फॉर्मूले का है, 273 फॉर्मूले का है। अच्छा जी, कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा उसका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको 331 से क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई करा दो। रिपीट करूं, देखो इन दोनों को डिवाइड करो कैलकुलेटर से, डिवाइड हो गया, एक वैल्यू आ गई, उस वैल्यू का रूट ले लो, जब उसका रूट लोगे तो फिर जाहिर सी बात एक वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू को इस वैल्यू से क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे, तो हमारी स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको ले लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास v 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 331 ऐसी रहा। जब इन दोनों को डिवाइड करके इसका रूट लेंगे तो ये आ रहा है 1.0535। ठीक है जी, 1.0535। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करा दें, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आंसर आएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, यह आ जाएगा 348.712। ठीक है जी, यूनिट क्या लगाऊं, चूंकि स्पीड आई है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ये हमारी आ गई स्पीड ऑफ साउंड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2023 का क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं अ कॉन्वेक्स मिरर। देखो जब भी कॉन्वेक्स मिरर का जिक्र आ गया, कॉन्वेक्स मिरर का जिक्र आ गया तो फोकल लेंथ हमेशा इसकी नेगेटिव लेते हो, फोकल लेंथ क्या लोगे, हमेशा नेगेटिव। देखो अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट किया ही नहीं, पहले हमने देख लिया की वर्ड्स, देखो हमने देखे कॉन्वेक्स मिरर दे दिया, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी इसकी। और कॉन्वेक्स मिरर में ये भी पता है कि इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। पहले हमने 2024 का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, उसके अंदर हमने देखा था। बहरहाल a convex mirror used for a rear view on a automobile. ऑटोमोबाइल मींस कार, कार के अंदर एक जो मिरर लगा हुआ है वो बेसिकली यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, और हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 4.00 मीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया 4.00, यानी 4 मीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया। आगे कह रहे हैं इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, अगर बस
मिरर से 5 मीटर के फासले पर है। इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, सपोज करें ये मिरर है, ठीक है जी, कॉन्वेक्स मिरर है आपका, एक बस यहां खड़ी हुई है, ठीक है जी, ये क्या खड़ी हुई है, एक आपकी बस खड़ी हुई है। अब देखो मिरर से बस का, ये बेसिकली मिरर के लिए ये बस क्या हुई, ऑब्जेक्ट हुई, मिरर पे इसकी इमेज बनेगी ना, तो ये ऑब्जेक्ट से मिरर तक का फासला हमें पता है क्या कहलाता है, पी कहलाता है, और ये पी हमें दे दिया है 5 मीटर, 5.00 लिख लो या 5 लिख लो, एक ही बात है। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे दिया है कि एक मिरर से बस कितने फासले पे खड़ी है, वो बेसिकली मिरर के लिए जो बस है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका दे दिया डिस्टेंस 5 मीटर, और कह रहे हैं फाइंड द इमेज पोजीशन। इमेज पोजीशन यानी इमेज कहां बनेगी, इमेज की पोजीशन, इमेज की जगह, इमेज का फासला बेसिकली इसमें कह रहे हैं, इमेज का फासला क्या कर ले, फाइंड कर ले। इमेज जो बनेगी बस की, जो इमेज बनेगी, इमेज जो बनेगी बस की, वो कितने फासले पर बनेगी, यानी इस क्यू कहते हैं इसको, क्यू क्या करना है, फाइंड करना है। और नेचर कह रहे हैं, इमेज की नेचर क्या होगी, देखो भाई नेचर तो हम पहले ही बता चुके हैं, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका मतलब नेचर कैसी है, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। नेचर में तो टेंशन ही नहीं है भाई, कॉन्वेक्स मिरर देखा आपने, आपने बता दी नेचर क्या है, 1 सेकंड में बता दिया आपने। अच्छा जी, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड क्यू, इमेज डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। डेटा बनाओ, डेटा के अंदर देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया इस दफा में, आर कितना दे दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे दिया 4 मीटर, 4.00 लिख लो या 4। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, रेडियस का आधा, फोकल लेंथ बेसिकली क्या होती है, फोकल लेंथ सेंटर पॉइंट जो है ना उसका, तो रेडियस का जब आप हाफ करोगे तो हमारे पास क्या होगा, फोकल लेंथ आ जाएगी, तो f हमारे पास आ जाएगा 4.00 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से, तो यानी आ जाएगा 2.00 या 2 लिख लो, बात एक ही है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लोगे, ये बात पता होनी चाहिए, अंडरस्टूड है ये बात। कॉन्वेक्स मिरर जहां भी दे दिया फोकल लेंथ के साथ क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, माइनस, माइनस साइन, ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या दे दिया हमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया p, p कितना दे दिया हमें, p हमें दे दिया 5.00 मीटर, एंड रिक्वायर्ड में हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्या फाइंड करके दे दें, इमेज कहां बनेगी, इमेज, ठीक है जी, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी क्यू क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज यानी क्यू फाइंड करना है, और इमेज किस तरीके की बनेगी, इमेज की नेचर क्या है वो भी बतानी है, इमेज की नेचर क्या है वो भी बतानी है आपने, ठीक है जी। सॉल्व कर लेते हैं, देखो वही मिरर इक्वेशन लगाएंगे जो हमने पढ़ी थी, सॉल्व करते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, ये मिरर इक्वेशन हमने पढ़ी है, मिरर फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन। 1/f, देखो वैल्यूज पुट करवा दो, f फोकल लेंथ कितनी आई थी, फोकल लेंथ आई थी -2, माइनस के साथ पुट कराना, 2 लिख लो या 2.00 लिख लो, बात एक ही है, कंफ्यूजन होगी इसलिए मैंने 2 लिख दिया बस। अच्छा जी, इक्वल्स टू 1/p, 1/p, p कितना है 5, 5.00 लिखा हुआ है, मैंने 5 लिख दिया, प्लस 1/q, प्लस 1/q। तो यहां से निकालना है हमने इमेज डिस्टेंस निकालना है, डायग्राम मिटा रहा हूं। अच्छा जी, तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे आप, 1/q को यहीं रहने दो, 1/5, चूंकि 1/q के साथ प्लस हो रहा है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/2 -2 ऐसी रहेगा, और ये इधर आएगा तो माइनस का 1/5 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा, 1/q बचेगा।
अब देखो एक चीज याद रख लो, अगर मैथमेटिक्स में नीचे दिया हुआ माइनस, तो आप इसको चाहो तो ऊपर लिख लो, चाहो तो बीच में लिख लो, एक ही बात है। माइनस अगर नीचे दिया हुआ है ना, ऊपर लिख लो बीच में लिख लो, बात एक ही है। ऊपर लिख लेता हूं ताकि आसानी रहे, -1/2 कर दो इसको, माइनस ऊपर लिख दिया मैंने। मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं, नीचे दिया हुआ हो तो ऊपर लिख सकते हैं, इसलिए मैंने लिख लिया। और ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सीधा करके लिख लो ताकि आसानी रहे। 1/q इज इक्वल्स टू -1/2 और -1/5। अच्छा जी, 2024 में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था। चाहो तो एलसीएम ले लो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। जब भी बीच में फ्रैक्शन के बीच में, फ्रैक्शन क्या होती है, अपॉन में अगर आ गई वैल्यूज, बीच में प्लस की साइन हो या माइनस की साइन हो, या तो आप एलसीएम लेके करोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे। 2024 में जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वहां मैंने एलसीएम लिया था, यहां पे हम करा देते इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि हमें दोनों मेथड आ जाए करना। अच्छा जी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस वाले 1 से, और उसके बाद ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये हो जाएगा 1/q इज इक्वल्स टू, देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, माइनस साइन था इसलिए माइनस लगा दिया। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 2 1 जा 2, माइनस साइन था बीच में इसलिए 2 लगा दिया। और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करा लो, 5 2 जा 10, ये लो। अच्छा जी, बस ये सिंप्लीफाई कर लो, 1/q इज इक्वल्स टू -5 -2, -5 -2, -7 होगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन वो होगी जो बड़ी वैल्यू के साथ आती है, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। और जब आप इसको डिवाइड कराओगे तो ये क्या आएगा, -7 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा जी, डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 0.7। ठीक है जी, अब देखो हमें निकालना है q, ये आ रहा है 1/q, तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दो इसका। जब यहां रेसिप्रोकल करोगे तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां करोगे तो यहां भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास q इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का 1/0.7। ठीक है जी, रेसिप्रोकल कर दिया ना, देखो इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या था, 1 था, अगर इसको पलटा मैंने तो इसको भी पलटूंगा, तो ये हो जाएगा 1/7। ठीक है, ये हो जाएगा 1/7, इसके नीचे 1 आ गया, 1 नीचे लिखते नहीं है तो ये क्यू रहा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1.428, माइनस साइन लगी हुई तो माइनस लगा देंगे। यूनिट क्या आएगा, देखो ये जो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है बेसिकली, मीटर में आएगा, तो ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा उसी यूनिट में आएगा आपके पास। तो ये हो गया हमारे पास इसका इमेज डिस्टेंस। अच्छा जी, नेचर बतानी है इमेज की, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, चूंकि कॉन्वेक्स से इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। नेचर बता रहा हूं, वर्चुअल, इरेक्ट होगी, और कैसी होगी, एंड डिमिनिश्ड। ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास इमेज की नेचर। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल्स टू 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। दो चार्जेस हैं, एक है हमारे पास 5 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज है हमारे पास 3 माइक्रोकूलम का, दोनों को 5 सेंटीमीटर के फासले पे रख दिया। देखो एक ये रहा पॉइंट चार्ज Q1 और एक ये रहा पॉइंट चार्ज Q2। Q1 की वैल्यू दी है इन्होंने 5 माइक्रोकूलम और Q2 दे दिया हमारे पास 3 माइक्रोकूलम। दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखा, दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखा, 5 सेंटीमीटर के फासले पे रखा। अब
जब जाहिर सी बात इन दोनों को रखा तो इनके अंदर एक फोर्स क्रिएट होगी। अगर दोनों सेम साइन वाले चार्ज है, यानी दोनों अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगी। दोनों अगर साइन चेंज है, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगी। खैर उससे हमें कोई लेना देना नहीं है अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, जस्ट ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी उसे बेसिकली कूलम फोर्स कहते हैं। कूलम्स लॉ ने उसको हमें बताया था कि उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा। तो वो जो फोर्स है वो बेसिकली क्या करनी है इस न्यूमेरिकल में, फाइंड करनी है। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स क्रिएट हो रही है उस फोर्स को क्या करना है, मालूम करना है। डेटा बना लो, आसान न्यूमेरिकल है। देखो माइक्रो कूलम दे दिया, Q1 दे दिया 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम से कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइक्रो को खत्म करना पड़ेगा। अगर आप लोगों प्रीवियस वीडियोस में देखा हो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6। जो हमने प्रीफिक्सेस पढ़े हुए हैं चैप्टर 1 में या चैप्टर 2 में था, उसके अंदर प्रीफिक्सेस में था ना, जैसे डेसी, सेंटी, माइक्रो, मिली, मेगा। तो माइक्रो क्या होता है, 10 की पावर -6। तो Q1 हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। माइक्रो की जगह क्या लगा दिया, 10 की पावर -6। Q2 हमें दे दिया था, सॉरी Q1 है हमारे पास, सॉरी Q2 ये रहा, Q2 दे दिया 3 माइक्रो कूलम। इसको भी माइक्रो खत्म करो, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -6। माइक्रो खत्म करने के लिए क्या लगा दिया, 10 की पावर -6 लगा दिया, माइक्रो खत्म। अच्छा जी, दोनों के दरमियान डिस्टेंस R ले लो, D ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 सेंटीमीटर, अब यहां भी घपला है, सेंटीमीटर एक एसआई यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर एसआई यूनिट नहीं है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना पड़ेगा। क्या करते हैं, 10 की पावर जो है क्या कितना है, या तो 10 की पावर -2 लगा दो या 100 से डिवाइड करा दो, बात एक ही है। सेंटी को हटाने के लिए या तो 100 से डिवाइड करा दो या मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 लिख दो, बात एक ही है। मेरे ख्याल से हम 10 की पावर -2 लिख देता, हमारे लिए आसानी रहेगी। ये हो जाएगा R = 5। सेंटी की जगह क्या आ गया, 10 की पावर -2, और ये हो गया मीटर में। और कुछ दिया हुआ है नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ। अच्छा वैसे K की वैल्यू जो है ना, कूलम कांस्टेंट कहलाता है। ये न्यूमेरिकल में पेपर में दी हुई होगी और होनी चाहिए पेपर के अंदर। इस न्यूमेरिकल में नहीं दी है लिखी हुई, लेकिन ये होनी चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं, अगर नहीं भी हो तो आप लोग याद कर लो प्लीज। 9 इंटू 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू होती है, और इसका यूनिट होता है हमारे पास K का न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। मेरे हिसाब से पेपर में गिवन होनी चाहिए ये वैल्यू, नहीं हो तो याद कर लेना। 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अच्छा जी, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड फोर्स। इन दोनों चार्जेस के दरमियान कितनी कूलम फोर्स होगी, वो ही फोर्स क्या करनी है, मालूम करनी है। अच्छा जी, सॉल्व की हेडिंग डालते हैं। देखो चार्जेस के बारे में जब भी जिक्र होगा कूलम्स लॉ यूज करेंगे, और कोई लॉ नहीं है, कूलम्स लॉ। चार्जेस के दरमियान फोर्स निकालनी है, लगा दो कूलम्स लॉ। क्या होता है कूलम्स लॉ, फोर्स बराबर होती है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यूज पुट करवाओ, F इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। देखो सारी चीजें मल्टीप्लाई में है तो मैं आसानी के लिए ब्रैकेट डाल देता हूं। Q1 हमने क्या निकाला है कि क्या दिया हुआ, 5 इंटू 10 की पावर -6, और Q2 हमारे पास क्या है, 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर -2। स्क्वायर है तो क्या डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। अच्छा जी, ये हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या होगा, देखो 10 की पावर वाली वैल्यूज तो आपस में हो जाएंगी,
उनको आपस में कराएंगे। ये वाली वैल्यूज आपस में करा लो, 9, 5 और 3। 5 3 जा 15 और 15 9 जा मल्टीप्लाई कराओ, 5 3 जा 15 और 15 को 9 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे 5 9 जा 45 का 4, 9 1 जा 5 और ये हो गया 135। ये हो गया हमारे पास 135। 10 की पावर्स क्या लिखी जाए, देखो ये हो गई, पहले आ गई 10 की पावर 9, उसके बाद आ गई 10 की पावर -6 और उसके बाद क्या आ गई 10 की पावर -6। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर 5 पे भी है, स्क्वायर 10 की पावर -2 पे भी है। जब भी बीच में मल्टीप्लाई होता है ना, स्क्वायर आप दोनों पे लेते हो। अगर बीच में प्लस या माइनस होता ना, फिर दोनों पे स्क्वायर नहीं ले सकते थे। ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर हो गया 25, और जब 10 की पावर -2 पे आप स्क्वायर लोगे तो यकीनन 10 की पावर क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। 10 की पावर क्या हो जाएगी, -4। अच्छा जी, इसके बाद डिवाइड करा दो, किसको डिवाइड करा दो, मैं यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा हमारे पास 135 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई, देखो 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 और नीचे क्या है 10 की पावर -4। ठीक है जी, 10 की पावर्स वालों को एक साथ सोल्व करेंगे और इस टाइप की वैल्यूज को, फ्रैक्शन को हम एक साथ सोल्व करेंगे। जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा हमारे पास 5.4 और यहां देखें आप 10 की पावर 9 और देखो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 10 की पावर -12 हो जाएगा और 10 की पावर -4 जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 10 की पावर +4। जब भी वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है तो पावर उसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। -4 थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी। मजीद इसको सिंप्लीफाई करो, 5.4 ऐसी रहा, मल्टीप्लाई, देखो 10 की पावर 9 और 10 की पावर 4 बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर ये हो जाएगा 13 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। 13 देखो बेस सेम है, अगेन ये हो जाएगा 5.4, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, 13 -12 क्या बचा, 1 बचा। 10 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 10 होगा। और जब 5.4 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 54। यूनिट क्या लगाए, चूंकि ये फोर्स आई है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। कूलम फोर्स हो, कोई सी भी फोर्स हो, यूनिट कौन सा आता है, न्यूटन आता है। ये इसका हो गया आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 2023 में क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे हैं रूबी लेजर इमिट्स द बीम ऑफ रेड लाइट हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 694.3 नैनोमीटर। रूबी लेजर जो है बेसिकली एक लेजर की टाइप है जो कि इमिट कर रही है रेड लाइट को, जिसकी वेवलेंथ दे दी 694.3 नैनोमीटर। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, डेटा बना लो। डेटा के अंदर सबसे पहले हमें दे दी वेवलेंथ, वेवलेंथ को डिनोट कराते हैं लैम्डा से, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। 694.3 नैनोमीटर, देखो नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नैनो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -9, तो नैनो हटा के 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 694.3 इंटू 10 की पावर -9, ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास मीटर में। अच्छा जी, और कुछ दिया हुआ है, देखो लेजर लाइट है तो लाइट की स्पीड हमें पता है क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको c से भी डिनोट कराते हैं, v ले लो कोई मसला नहीं। 3 इंटू 10 की पावर 8
मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट पे सवाल में गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, रिक्वायर्ड में क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट कराते हैं, न्यू से फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, मालूम करनी है। सॉल्व कैडिंग डालते हैं, वही पुराना फॉर्मूला स्पीड ऑफ वेव का, v इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। v इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। देखो न्यू निकालना है, न्यू के साथ लैम्डा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू। सीधा करके लिख लो, न्यू इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा। वैल्यूज पुट करवाओ। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा क्या है हमारे पास 694.3 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -9। अच्छा जी, ये हो जाएगा न्यू इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई, देखो ये वाली 10 की पावर -9 जब ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 694.3। इन दोनों को डिवाइड करवा दो तो हमारे पास आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 694.3 और ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 9। 8 प्लस 9 क्या आंसर आएगा 17। इन दोनों को डिवाइड करवा दें, 3 डिवाइडेड बाय 694.3 0.0043 इंटू 10 की पावर 17। चूंकि ये फ्रीक्वेंसी आई है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हमारे पास हर्ट्ज। ये हो गई हमारी रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।